भारत में ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वे अभिशप्त हैं। उन्हीं में से एक है चेन्नई की ब्लू क्रॉस रोड। रात होते ही इस सड़क पर एक डरावनी खामोशी छा जाती है और लोगों का कहना है कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। इसे लोग सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कई बार लोगों ने आत्महत्या की है। किंवदंतियों के अनुसार एक खतरनाक यक्षिणी इस जगह की रखवाली करती है। कहा जाता है कि जो कोई इस रास्ते से गुजरता है उसे कोई न कोई विचित्र और डरावनी चीज का सामना करना पड़ता है। तरुण एक सफल इंजीनियर है और उसकी पत्नी आसना एक प्रोफेसर हैं। दोनों अपनी 7 साल की बेटी कियारा के साथ चेन्नई घूमने आए थे। चेन्नई में कियारा का इलाज चल रहा था और उसकी सेहत में सुधार होते ही परिवार ने तय किया कि क्यों न कुछ जगहों का दौरा किया जाए। इसी बीच उनके दोस्त माहिर ने अपनी कार तरुण को दी ताकि वे अपनी मर्जी से घूम सकें। एक रात तरुण ने सोचा कि ब्लू क्रॉस रोड के बारे में बहुत सुना है, क्यों न वहां जाकर देखा जाए कि क्या सच में वह जगह डरावनी है। जैसे ही वे ब्लू क्रॉस रोड पर पहुंचे, एक अजीब सी घबराहट आसना के चेहरे पर दिखाई देने लगी। चारों ओर घने पेड़ थे और रास्ते में किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। आसना ने धीरे से तरुण से कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही है, हम वापस चलें। लेकिन तरुण ने हंसते हुए उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया और कार चलाता रहा। अचानक कियारा ने पीछे की सीट से धीरे धीरे कहा, माँ, मुझे बाहर कोई बच्चा दिख रहा है, वो मुझे बुला रहा है। आसना और तरुण ने डर से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एक पल के लिए सब खामोश हो गए। फिर तरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, कियारा, वो तुम्हारी कल्पना है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी कार की हेडलाइट्स अजीब तरीके से टिमटिमाने लगी और कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। आसना का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तरुण से कहा, कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तरुण ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। इसी बीच कियारा फिर से बोली, पापा, वो बच्चा अब खिड़की के पास खड़ा है। तरुण और आसना के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। दामोदर काका एक अनुभवी ऑटो चालक थे। एक रात उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने के उद्देश्य से देर रात तक काम करना पड़ा। वह ब्लू क्रॉस रोड के पास से घर लौट रहे थे कि एक युवा लड़की ने उन्हें ऑटो रुकवाया और कहा कि उसे इस रास्ते के उस पार जाना है। दामोदर काका ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसकी मिन्नतों के जैसे ही वे ब्लू क्रॉस रोड के बीचों बीच पहुंचे, अचानक ऑटो बंद हो गया। दामोदर ने ऑटो चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। घबराहट में दामोदर ने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की शांत बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी सूरत थी, जैसे कोई दूसरी ही शक्ति उसमें आ गई हो। उन्होंने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी दामोदर काका को अपनी गर्दन के पास एक ठंडी हवा का एहसास हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। वह डर से कांपने लगे। जैसे ही उन्होंने दोबारा पीछे देखा, लड़की गायब थी। यह देखकर उनका दिल बैठने लगा और वे जैसे तैसे अपने ऑटो को वहीं छोड़कर बाहर खड़े हुए। उसके दोस्त अपने कॉलेज की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में कोई खास यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न एक एडवेंचर ट्रिप के रूप में ब्लू क्रॉस रोड पर जाया जाए। सबने अपने कैमरे और फोन तैयार किए ताकि कोई असामान्य चीज देखी जाए तो उसे कैद किया जा सके। रात के 2 बजे का वक्त था और रास्ते में सन्नाटा पसरा था। एक पुरानी लकड़ी की लाइट पोस्ट धीरे धीरे हवा में झूल रही थी। जैसे ही वे उस लाइट पोस्ट के पास पहुंचे, एक तेज चीख ने पूरे माहौल को कंपा दिया। सबने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी दिखाई दी। सौरभ ने सोचा कि ये किसी की मजाक हो सकती है, इसलिए वे उसे रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन जैसे ही वे महिला के करीब पहुंचे, वह अचानक से गायब हो गई। घबराहट में सबने बाइक चालू की और तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूरी पर उनकी बाइक अचानक से लड़खड़ा गई और गिर गई। वहां से किसी तरह भागकर वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि वे अकेले नहीं हैं जो इस जगह से ऐसे अनुभव लेकर लौटे हैं। ब्लू क्रॉस रोड का राज अब भी अनसुलझा है। चेन्नई के स्थानीय लोग इसे एक श्रापित स्थल मानते हैं
कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की यक्षिणी लोगों को अपनी ओर खींचती है और उनका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। कहते हैं कि ये आत्माएं वे हैं जिन्होंने किसी कारणवश अपने प्राण इस स्थान पर त्यागे हैं और अब वे अपने अंतिम क्षणों का हिसाब मांगने के लिए भटक रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप भी इस डरावनी ब्लू क्रॉस रोड पर कदम रख सकते हैं? क्या आप उन आत्माओं के सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं जो आज भी उस सड़क पर भटकती हैं?